जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 11th की सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट के लेसन नंबर 1 समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के क्वेश्चन आंसर्स को। इस वीडियो में उनके हिंदी अर्थ भी हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एग्जाम टाइम पे आप वीडियो दोबारा देखकर इसके हिंदी अर्थ को दोबारा समझ सकते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 10th, 11th और 12th के टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर के पोएम और पोएट्री सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। आपको ग्रामर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा राइटिंग सेक्शन में लेटर्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इन सभी को आप इस चैनल पर देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, टू विच ट्राइब डिड अरम एंड मुराद बिलोंग? अरम और मुराद किस जनजाति के थे? What was particular about their tribe? उनकी जनजाति के बारे में क्या खास था, क्या विशेष था? And the answer is Aram and Murad belonged to Garoghlanian tribe. अरम और मुराद गैरोग्लैनियन जनजाति के थे। The tribe was known for its honesty and trust. ये जनजाति अपनी ईमानदारी और विश्वास के लिए जानी जाती थी। The people belonging to the tribe can neither be liars nor thieves. जनजाति के लोग न तो झूठे हो सकते हैं और न ही चोर। अगला प्रश्न है, Why and when did Murad take John Byro's horse? मुराद ने जॉन बायरो का घोड़ा क्यों और कब लिया? And the answer is Murad was fond of horse riding. मुराद को घुड़सवारी का बहुत शौक था। Fond of यानी शौकीन होना। But he belonged to a poor family. लेकिन वो एक गरीब परिवार से था। He could never afford to ride a horse. वह कभी भी घोड़े की सवारी नहीं कर सकता था। So one day he stole John Byro's horse. और इसलिए उसने एक दिन जॉन बायरो का घोड़ा चुरा लिया। He kept the horse for 1 month before he met Aram. अरम से मिलने के 1 महीने पहले उसने लगभग उस घोड़े को अपने पास रखा था। अगला प्रश्न है, Why did Murad bring the wonderful white horse to Aram? मुराद उस सुंदर सफेद घोड़े को अरम के लिए क्यों लाया? And the answer is Murad knew well that Aram was fond of riding a horse. मुराद को बहुत अच्छी तरह से पता था कि अरम को घोड़े की सवारी का शौक है। Murad himself had been enjoying rides on the wonderful white horse since a month's time. और जो मुराद है वो खुद भी 1 महीने से अद्भुत सफेद घोड़े पर सवारी का आनंद ले रहा था। Now he wanted his cousin brother Aram to enjoy the same. और अब वो ये चाहता था कि उसका चचेरा भाई भी उस आनंद को ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How did Murad manage to keep his deed a secret? मुराद ने अपने कार्य को गुप्त बनाए रखने का प्रबंध कैसे किया? And the answer is Murad enjoyed the rides on the wonderful white horse only during the early morning hours. मुराद केवल सुबह के समय ही अद्भुत सफेद घोड़े पर सवारी का आनंद लेता था। As soon as the day breaks, he hid the horse in a deserted barn और दिन निकलते ही वह घोड़े को एक सुनसान खलिहान में छुपा देता था। अगला प्रश्न है, How did the narrator come to know about the real owner of the horse? वर्णनकर्ता को घोड़े के असली मालिक के बारे में कैसे पता चला? And the answer is, one day a farmer, John Byro, came to the narrator's home and told that his white horse was stolen for a month. एक दिन एक किसान जॉन बायरो कथावाचक के घर आया और उसने बताया कि उसका सफेद घोड़ा 1 महीने से चोरी हो गया है। Now the narrator realized the horse Murad was having Byro's horse. और तब वर्णनकर्ता को पता चला कि मुराद के पास जॉन बायरो का घोड़ा था।
Why did the boys not want to return the horse immediately? लड़के उस घोड़े को तुरंत वापस क्यों नहीं लौटाना चाहते थे? Did their wish fulfill? क्या उनकी इच्छा पूरी हुई? And the answer is the boys didn't want to return the horse immediately. लड़के घोड़े को तुरंत वापस नहीं करना चाहते थे as both wanted to learn how to ride a horse. क्योंकि वो दोनों घोड़े को सवारी करना सीखना चाहते थे. Murad told Aram that he would keep it at least 6 months और मुराद ने अरम से कहा कि वो उसे कम से कम 6 महीने तक रखेगा. But their wish couldn't be fulfilled. पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी. Why did the boys return the horse so early? लड़कों ने इतनी जल्दी घोड़ा क्यों लौटा दिया? And the answer is one morning the boys met John Byro. एक दिन सुबह लड़के जॉन बायरो से मिले. The real owner of the horse, जो कि घोड़े का असली मालिक था. The boys got panicky और इससे लड़के घबरा गए. Due to fear of disclosure of their dare deed, they returned the horse. और अपने इस दुस्साहसिक कृत्य का खुलासा होने के डर से उन्होंने घोड़ा वापस कर दिया. उन्होंने घोड़े को चुराया था और उन्हें डर लगा कि अब ये बात सबको पता चल जाएगी, इसलिए उन्होंने घोड़े को लौटा दिया. Who was John Byro? John Byro कौन था? Why had he come to the narrator's house? वो वर्णनकर्ता के घर क्यों आया? And the answer is John Byro was an Assyrian farmer. John Byro एक Assyrian किसान था. But he had learnt to speak Armenian due to his loneliness. परंतु उसने अर्मेनियन भाषा बोलना भी सीख लिया था. He lived in Armenia 10 miles away from narrator's home. वो वर्णनकर्ता के घर से लगभग 10 मील की दूरी पर रहता था. He had come to the narrator's house to tell about the loss of his horse that was missing for a month. वो नरेटर के घर अपने घोड़े के चोरी के बारे में बताने आया था, जो कि 1 महीने पहले से गुम हो गया था. What impression do you form about Khosrow? खसरव के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये वाला प्रश्न आपके 3 या 4 नंबर के लिए भी आ सकता है. And the answer is Khosrow was an uncle to Murad and Aram. खसरव मुराद और अरम के चाचा थे. यदि ये प्रश्न सिर्फ 2 नंबर के लिए आता है तो आप इसकी सिर्फ पहली लाइन लिखेंगे, लेकिन अगर ज्यादा नंबर के लिए आता है तो आपको कम से कम 3 से 4 लाइन लिखनी चाहिए. He had acquired the special characteristic of the family. उसने अपने परिवार की एक विशेषता अर्थात पागलपन वाली प्रवृत्ति को प्राप्त कर लिया था. That is the crazy streak, पागलपन वाली प्रवृत्ति. He was an enormous man with a powerful head of black hair. वो एक काले बालों वाला शक्तिशाली सिर वाला विशालकाय व्यक्ति था. He had the largest mustache in entire valley. और पूरी की पूरी घाटी में उनकी मूछें सबसे बड़ी थी. He was quite an irritable fellow who lost his temper quite easily if somebody cried over his loss. और वो बहुत चिड़चिड़े व्यक्ति थे और अगर कोई अपने नुकसान पर रोता था तो वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे. His most repeated words at such situation were, "It is no harm, pay no attention to it." और ऐसी स्थिति में उनका सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला शब्द था, इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. I hope this video would be useful for you. यदि कोई आंसर आपको बड़ा लग रहा है तो आप उसकी सिर्फ पहली और दूसरी लाइन भी याद कर सकते हैं. उसमें भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे. So, best of luck for your exam.